नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं और जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, घोषित हो रहे हैं, सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, न्यूज स्टेट की टीम पहुंचा रही है। और इस वक्त ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। तो टैली आपको नजर आ रही होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत यहाँ पर ईवीएम में कैद और अब ईवीएम का पिटारा खुलता हुआ 159 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस 69 सीटों पर आगे चल रही है। सुहागपुर से बीजेपी के विजयपाल सिंह जीत गए हैं। सरकार का फैसला आज होना है। रीवा के मऊगंज से राजेंद्र शुक्ला जीते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस जीती हैं। तो वहीं इसके बाद बात कर लेते हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा को मात दी है बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस ने। शाजापुर से इंदर सिंह परमार जीते हैं। तो वहीं निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए। अनूपपुर से भारतीय जनता पार्टी के बिसाऊलाल साहू जीते हैं। काला पीपल से घनश्याम चंद्रवंशी जीते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई। तो वहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है, जो धीरे धीरे करके डाउन जा रहा है। रीवा के मऊगंज से राजेंद्र शुक्ला जीते हैं। हर अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरह से जो आंकड़े हैं उसमें फेरबदल भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ का ग्राफिक्स आपको दिख रहा होगा, टैली दिख रही होगी। 52 सीटों पर लीड कर रही है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे तेज और सबसे सटीक आंकड़े न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाता हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है और आज जो समय है वो रिजल्ट का है और धीरे धीरे करके समझिए कि स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था चुनाव को लेकर, तमाम सारी घोषणाएं की, लेकिन बीजेपी के दावों और वादों पर जनता की मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा नाम, जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं। और हालांकि बीजेपी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। जो बात मध्य प्रदेश में की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी का डर है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जनता बदलाव चाहती है, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की जो योजनाएं थी तमाम सारी, वो छत्तीसगढ़ की जनता ने दरकिनार कर दी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गजों ने, जब मध्य प्रदेश की बात हुई या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही राज्यों में दमखम झोंका। और नीमच से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर नीमच में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। दिलीप सिंह परिहार 26,000 वोटों से जीत गए हैं। नीमच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बीजेपी जीती है और आपको बता दें कि दिलीप सिंह परिहार 26,000 वोटों से जीत गए हैं। नीमच से बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, बीजेपी प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार 26,000 वोटों से जीते हैं। तो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य, जहां पर तमाम दिग्गजों ने दमखम झोंका कांग्रेस पार्टी की ओर से। भूपेश बघेल को लेकर कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल एक रोल मॉडल के तौर पर मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। भूपेश बघेल की जो मॉडल था छत्तीसगढ़ मॉडल, वो एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन अब नतीजों पर अगर नजर डालते हैं तो एग्जीक्यूशन नजर नहीं आता भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल का। तो योजनाएं भूपेश बघेल ने चालू की थी, गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी योजना, वो तमाम सारी योजनाएं धराशायी यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कमल का फूल खिलता हुआ नजर। हालांकि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आपको नजर आ रही है और शिवराज सिंह चौहान को यहां पर हनुमान अवतार में दिखाया गया है। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान 71,655 वोटों से जीते हैं और हनुमान अवतार में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इस पर एक चौपाई भी लिखी गई है। तो टैली अभी आपको दिखा रही होगी और इसके साथ साथ संभाग वाइज भी नीचे आपको टैली में दिखा रहे हैं, जहां पर मालवा निवाड़ में 66 में से 66 सीटों पर किस किसका है। ग्वालियर का भी आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी 17, कांग्रेस 16। ग्वालियर में बुंदेलखंड में भी स्थिति बीजेपी 20 पर है और कांग्रेस 6 पे है। अदर खाते में कुछ नहीं गया है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा विंध्य में बीजेपी 23 पर लीड कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 7 पर सिमट गई है। महाकौशल की बात कर लेते हैं, महाकौशल की 38 सीटों पर बीजेपी 22, तो कांग्रेस 16। तो दूसरी तरफ आपको सरगुजा का भी दिखा रहे हैं।
तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ दिनेश गुप्ता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है दिनेश गुप्ता साहब। ये जो नतीजे आ रहे हैं सर, इन नतीजे किस ओर इशारा कर रहे हैं और 2024 की क्या राह ईमान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का डर है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी ने तमाम सारी ताकत झोंकी, कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा दिनेश गुप्ता साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जीत की ओर बढ़ रही है और 160 प्लस यह आंकड़ा पहुंच गया है। क्या कहें, प्रचंड बहुमत से जीत और शिवराज सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन पर फिर से जनता ने भरोसा जताया। दिनेश गुप्ता साहब, नेचुरली इतना लंबा भाषण जब राजनीति और पुस्तक आवाज जी नमस्कार। देखिए, लंबा समय जब किसी राजनीतिक दल को हो जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी हल। मैं दिनेश जी को सुन नहीं पा रहा हूं प्लीज यार, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा। ठीक है, आप सर बोलिए, आपका ऑडियो ठीक करा रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह की बात हो रही है, 6 महीने पहले जो पिछला परफॉर्मेंस है उससे ऊपर जाएंगे, वो भी सच साबित हो गया। तीसरी बात मैंने कही थी, ये मोदी नाम का मैजिक है, कार्यप्रणाली का जो परिवर्तन है और जो कार्यप्रणाली के 4 स्तंभ थे